हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज विच इज और आर लीस्ट सोल्यूबल इन वाटर? BaCl2, SrCl2, CaF2, BaSO4. तो सबसे पहले इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या होगा. इसका की कॉन्सेप्ट होगा सोल्यूबिलिटी. सोल्यूबिलिटी हमारी सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं सोल्यूबिलिटी की. इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी dissolved in a specific amount of solvent. तो ये सोल्यूबिलिटी हमारी दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है मेनली. पहला फैक्टर है हाइड्रेशन एंथैल्पी. और दूसरा फैक्टर है लैटिस एंथैल्पी. तो इनको देख लेते हैं हम इन ब्रीफ. हाइड्रेशन एंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ हीट या एनर्जी रिलीज्ड on hydration of 1 mole of ions. On hydration 1 mole of ions. यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई कैटायन है, उसकी हाइड्रेशन मतलब जब उसको पानी के मॉलिक्यूल सराउंड कर लेते हैं तो उस इंट्रैक्शन की वजह से हीट रिलीज होती है. उसको जो हीट रिलीज होगी उसको बोल देते हैं हम हाइड्रेशन एंथैल्पी. लैटिस एंथैल्पी जो हमको लैटिस तोड़ने के लिए देनी पड़ेगी उसको हम लैटिस एंथैल्पी बोल देते हैं. एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 mole of compound, 1 mole of ionic into its constituent ions. ये हमें बनने में ये एनर्जी रिलीज होती है लैटिस एंथैल्पी, और उसको तोड़ने के लिए हमें देनी पड़ती है. तो सॉल्यूशन बनाने के टाइम पे हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी और ये हमें देनी पड़ेगी टू बी प्रोवाइडेड. तो ये हमारी नेगेटिव होगी, ये हमारी पॉजिटिव होगी विद साइन अगर देखें तो अगर ये नेगेटिव वैल्यू इस पॉजिटिव वैल्यू से ज़्यादा होती है तो हमारा कंपाउंड सोल्यूबल होगा, अदरवाइज हमारा कंपाउंड नहीं होगा सोल्यूबल. तो यहाँ पे हमें लीस्ट सोल्यूबल देखना है. तो आइए देखते हैं हमारे जो ये एलिमेंट्स दिए गए हैं इसमें जो कैटायन की फॉर्म में है, ये हमारे सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं. इनको हम पीरियड वाइज अरेंज करें तो कैल्शियम, फ्रोंशियम एंड बैरियम. तो ये कुछ इस तरह से आएंगे. तो अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये डाउन द ग्रुप हैं. तो हमारा साइज़ बढ़ रहा है, यहाँ पे साइज़ इंक्रीज हो रहा है. ओके. और साइज़ बढ़ने की वजह से कैटायन का अगर साइज़ बढ़ता है तो लैटिस एंथैल्पी डिक्रीज होती है जनरली. ओके. और दूसरा आयन देखते हैं हम. जैसे हमारे पास एक Cl है, एक F है और एक SO4 है, SO4 2 नेगेटिव. इसका जो साइज़ है वो मैक्सिमम होगा. इसका साइज़ है जो मैक्सिमम होगा. इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम होगी. और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी फ्लोरीन से कम होगी, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव. और साइज़ भी इसका बड़ा होगा, बिगर साइज़. लेकिन SO4 से छोटा होगा, बट स्मॉलर देन SO4 2 नेगेटिव. तो आइए देखते हैं. अगर कैल्शियम के साथ जैसे यहाँ पे फ्लोरीन कनेक्टेड है तो CaF2
तो यहाँ पे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से हमारा ये कंपाउंड हाईली आयनिक होता है और इसकी जो लैटिस एंथैल्पी है वो हाई होती है। CF2 की हमारी लैटिस एंथैल्पी हाई होती है, हाई लैटिस एंथैल्पी। तो ये हमारा लेस सोल्यूबल होगा। ओके, आगे स्ट्रोंशियम के साथ दिया गया है हमारा Cl2। तो SrCl2 ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होने की वजह से इसकी जो लैटिस एंथैल्पी है वो लो लैटिस एंथैल्पी, तो ये हमारा सोल्यूबल होगा। हाइड्रेशन एनर्जी इनकी जो लैटिस एंथैल्पी है उनके कंपैरिजन में ज़्यादा होगी, क्योंकि जो हमारा स्ट्रोंशियम है उसका साइज़ बड़ा है और क्लोरीन है उसका साइज़ इन बिटवीन है इन दोनों के, फ्लोरीन और इसके। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से क्लोरीन की जो इसकी लैटिस एंथैल्पी है वो कम होगी, और लैटिस एंथैल्पी कम होने की वजह से इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी इसकी लैटिस एंथैल्पी को बीट कर देगी, तो फिर ये हमारा सोल्यूबल हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं BaCl2। BaCl2 में हमारा बैरियम का साइज़ बड़ा है और क्लोरीन का साइज़ इन बिटवीन है, तो इसकी जो लैटिस एंथैल्पी है वो लो होगी, इसकी भी लैटिस एंथैल्पी लो होगी। तो लैटिस एंथैल्पी लो होने की वजह से हाइड्रेशन ज़्यादा होने की वजह से हाइड्रेशन ज़्यादा होगी, तो ये भी हमारा इन कंपैरिजन सोल्यूबल होगा। लेकिन BaSO4 में क्योंकि हमारा दोनों का साइज़ सिमिलर है तो इनमें बॉन्डिंग अच्छी होगी, जिसकी वजह से इसकी हाई लैटिस एंथैल्पी होगी और लो हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी। तो इसकी वजह से हमारा ये कंपाउंड जो है BaSO4 ये इनसोल्यूबल होगा। तो हमारा फाइनल आंसर BaSO4 एंड CF2। तो ऑप्शन C एंड ऑप्शन D would be the correct option to this question. Hope you understand it well. Best of luck.